अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मैंने ये बताना था कि किस तरीके से आप लोग कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो है उसको इजीली विदाउट एनी प्लेजरिज्म कर सकते हैं। इन दैट केस यू विल नॉट बी हैविंग द इशू ऑफ कॉपी एंड पेस्ट और देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ प्लेजरिज्म विल बी देयर. So I will help you out in that. For example, there is an essay which I have to do, and the topic of the essay is friends and friendship. सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ हम सिंपली जो भी हमारा टॉपिक है, कोई भी राइटिंग टॉपिक है आपका, कोई ऐसे हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप उसको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करेंगे. आई नो कि आप उसको डायरेक्ट एआई से लिखवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो आपका थोड़ा एक ऑथेंटिक चीज़ लगे और उसमें आपका एआई का जो एक पार्ट है वो कम हो, या फिर आप उसको जो है ना बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो आपने कहीं से डायरेक्ट एआई से लेके लिखा हुआ है. और क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये जज कर लेते हैं कि आपने कहीं किसी वेबसाइट से लिया हुआ है या फिर आपने एआई से जनरेट करवाया डेटा. सो दैट इज़ वाई मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे कुछ टिप्स दूंगी जिसकी मदद से आप एआई और इंटरनेट दोनों को यूज़ करके अपना एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग जनरेट कर सकते हैं. थोड़ी बहुत आप अगर चाहें तो ख़ुद से भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू आउट इन दैट. सबसे पहले तो आपने अपना टॉपिक सिंपली गूगल पे सर्च करना है. आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर मेरे पास डिफरेंट जो है वो लिंक्स आ गए हैं. ठीक है. ये नीचे आपको एक लिस्ट ऑफ लिंक्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर टॉपिक. अच्छा, मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप के टॉपिक पे स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा है ऐसे. तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेंड्स पे ले लूँगी कहीं से, थोड़ा सा फ्रेंडशिप पे ले लूँगी कहीं से, ताकि मुझे थोड़ा इजी हो जाए कि मैं उसको मतलब बना सकूँ, ख़ुद बना सकूँ. तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने ये निकाल लिया, लिंक ओपन कर लिया. आप चाहें तो सारे लिंक्स जो हैं वो एक साथ भी ओपन कर सकते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में एक ऐसे दिया हुआ है, तो मैं इसका जो कंटेंट है इसको मैं कॉपी कर लूँगी पूरा. अब मैंने इसको रीड आउट किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अपने ऐसे में यूटिलाइज़ कर सकती हूँ. सो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ यहाँ से. देन आई विल गो टू चैट जीपीटी. आई विल पेस्ट माई material in it. Now this essay is about friendship only, so I will write a prompt, and you can say that I will give command to the chat gpt that how can what type of essay I want. Sorry, there was a sound, some kind of a sound, so I was paying attention towards that. Okay. So I have to give command to ChatGPT that which kind of essay I want. जो भी मुझे ऐसे चाहिए मैं उससे रिलेटेड एक कमांड ChatGPT को दूंगी. आप उसको प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, ताकि वो मुझे मेरे मतलब की चीज़ निकाल के दे जो कि मुझे चाहिए. ओके. सो बेसिकली माय टॉपिक इज़ फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप फॉर essay writing. Okay. The word limit is 400 words. That should be in a way that I have written it. Okay. I mean to say that in simple language and vocabulary. Also use the above text as well. सो यहाँ पर हमारा ऐसे तो जनरेट हो जाएगा, देयर इज़ नो डाउट इन दैट.
ओके अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है, ये तो चले इसने हमें ऐसे जनरेट करके दे दिया, दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। ये आ गया हमारे पास। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी एक चीज़ आपको और बताऊंगी। आपने इसको कॉपी किया, जो आपने ऊपर इसको प्रॉम्प्ट दिया था, इसको आप दोबारा यहाँ पेस्ट करें, गिव मी एन आउटलाइन टू राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, ये भी देखें, आउटलाइन देते हैं हमें, ये एक आपका अपना मटेरियल जनरेट हो जाता है इसमें। इसका मतलब ये कि आपको ज़रूरत नहीं है कॉपी पेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन फ्रेंडशिप एज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, केयर एंड लव। तो थोड़ा सा आप इस पर बात करेंगे, या आप इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, बल्कि कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने ऊपर टेक्स्ट लिया था ये वाला, फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, केयर एंड लव बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अ क्लोज ग्रुप, ये तो इस तरीके से दे रहा है ना। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पर जो हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया था ना ऑलरेडी, तो ये उसी में से हमें निकाल के चीज़ें दे रहा है। तो मैं एक न्यू चैट खोल रही हूँ, उसमें मैं ये कॉपी पेस्ट करूँगी और मैं इससे कहूँगी कि मुझे आउटलाइन दे दे, राइट एन ऐसे। अच्छा, आउटलाइन से मुझे ये हेल्प हो जाएगी कि एक चीज़ मेरी अपनी क्रिएट की हुई आ जाएगी। एक मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसको भी मैं आपको चेंज करना बताऊंगी कि कैसे आप उसमें से प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा एक आउटलाइन लेके भी आप अपना ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटलाइन आई है। देखिए, आपने पहले फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करना है। इसको आप चाहें तो सिंपली आपने यहाँ से कॉपी किया, गूगल पे जाके आपने इसको पेस्ट किया, इंटर, and you will get lots of definitions related to it. Here it is. ये फ्रेंडशिप के बारे में दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आपने फ्रेंड को डिफाइन कर लिया, फ्रेंडशिप को डिफाइन कर लिया। बेशक आप खुद से नहीं कर रहे, आप सर्च करके कर लें। और क्या इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स की हमारी लाइफ के अंदर, आप उस पर बात कर लीजिए। फिर उसके आगे इसी तरीके से वो कैसे हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं, गुड टाइम्स और बैड टाइम्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे शेयर करते हैं, हम आपके फ्रेंड्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। इस तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे एंड यू विल हैव एन ऐसे ऑफ 400 वर्ड्स। ओके, अच्छा, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ जो मुझे आपको और बतानी थी, जैसे मैंने यहाँ पर ना ये वर्ड की फ़ाइल खोली है, ठीक है। वर्ड की फ़ाइल मैंने ओपन कर ली और इसमें ना मैं जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैं पेस्ट कर रही हूँ। लेट्स सपोज अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये यहाँ पर आपको नीचे वर्ड काउंट देगा। एक सेकेंड, ये दे रहा है, ये 4 of 4 वर्ड्स, ठीक है। ये आपके वर्ड काउंट हैं, ये 4 वर्ड्स दिया हुआ है आपको नीचे, ये आपके वर्ड काउंट हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी वर्ड हैं उनको काउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको आउटलाइन बता दी, मैंने आपको ऐसे निकालना बता दिया कैसे आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो ऐसे निकाल लिया है, फॉर एग्जांपल मैं ये पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है क्विल्ट बोर्ड करके, इसको मैं ओपन करूँगी। इसमें मैं पैराफ्रेजर में जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको मैं पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद अगर मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, पैराफ्रेज पे क्लिक कर दें, ये इसको पैराफ्रेज कर देगा। अब इसमें काफ़ी हद तक जो वो एक कॉपी पेस्ट का होता है सिस्टम, वो ख़त्म हो जाता है। आपको फ्लुएंसी चाहिए, ये फ्लुएंसी में भी पैराफ्रेज कर देगा, ठीक है। बाकी जो ये आगे नेचुरल और फॉर्मल वगैरह हैं ये पेड वर्जन है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी दे रहा है, ये सारे वर्ड्स की लिस्ट है कि अगर आप किसी वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दें और ऐसा लगे कि आपने ये खुद किया है काम, तब भी आप ये कर सकते हैं। ये सिर्फ ChatGPT के लिए नहीं है। अब आपने यहाँ से गूगल से भी कोई चीज़ उठाई है, कोई पार्ट आपने लिया है, तो उसको भी कॉपी करके आप यहाँ से उसको पैराफ्रेज कर लें। पैराफ्रेज करने का ये फ़ायदा होता है कि वो काफ़ी हद तक जो एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से।
और अब आप लोग अपना ऐसे अच्छे तरीके से लिख लेंगे। थैंक यू सो मच।